नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में साधना सिंह के मर्डर के बाद इस 16 साल के नाबालिग लड़के ने और उस शख्स ने जिसने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे हत्याकांड की पटकथा लिखी थी, बहुत ही सफाई से वो सारे सबूत मिटा दिए ताकि पर्दे के पीछे वाला शख्स कभी पुलिस के सामने ना आए। इस लड़के के थ्रू उसने साधना सिंह के फ़ोन में वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वो तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की जिसके ज़रिए पुलिस उस तीसरे शख्स तक जा सकती थी। और ये हुआ हत्या करने के बाद। दरअसल 4 जून को सुबह से लेकर शाम तक इस लड़के की और उस तीसरे शख्स की कई बार बात हुई। हालांकि जो CDR निकली है साधना सिंह की, उस दिन पता चलता है कि बहुत कम लोगों से बातचीत हुई और उन लोगों में सिर्फ वो अपना ही शख्स था, यानी परिवार के ही लोगों से बात हुई। सुबह से लेकर रात 3 बजे तक का डाटा इस लड़के ने डिलीट कर दिया था, साफ़ कर दिया था, कॉल का भी, व्हाट्सएप का भी, वीडियो कॉल का भी। वजह यही थी कि उस तीसरे शख्स को बचाना था। और इसकी जानकारी किसने दी? इस तीसरे शख्स ने ही इस लड़के को कहा कि ये सब डिलीट कर दो। दरअसल 1 महीने से इस लड़के का खुद का मोबाइल फ़ोन रिचार्ज नहीं हो रहा था, बल्कि यूँ कहे कि करवाया नहीं गया था। साधना सिंह ने इससे फ़ोन भी ले लिया था और इसके फ़ोन को रिचार्ज भी नहीं कराया था। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से अपने फ़ोन के थ्रू अपने पिता को इसके संबंधों की जानकारी देता था और इससे खपा था। इसकी पिटाई भी होती थी और इससे फ़ोन भी छीन लिया, स्कूटी इसको नहीं दी जाती थी और घर के काम भी कराए जाते थे। वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि बनी। लेकिन इस पृष्ठभूमि के बाद भी इस लड़के ने और उस तीसरे शख्स ने, जो अपने आप को इस लड़के के पीछे रहकर खुद को बचाना चाहता था और इस घटना में फेस बनाकर इस लड़के को इस हत्याकांड को अंजाम देना चाहता था। वजह वही थी कि नाबालिग है, जल्दी बाहर आ जाएगा, 2-3 साल में बाहर आ जाएगा, अगर तुम्हारा चेहरा सामने आता है तो तुम लंबे जाओगे। और इसी वजह से PUBG की थ्योरी पर परिवार और पुलिस सहमत हुए थे। इसके साथ साथ एक बात और, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस लड़के का पिता कहता था कि मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा ताउम्र जेल में रहे। वो नहीं चाहते कि वो सलाखों से बाहर आए। लेकिन अभी चिता की राख ठंडा भी नहीं हुई थी कि पिता ने अपने बेटे को बचाने के तमाम प्रयास करने शुरू कर दिए। उसने अपनी कॉलोनी के एक समाजसेवी जो BJP के नेता भी हैं, उससे ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरह से इस बच्चों को आप अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके बचाइए। हालांकि इस नेता ने मां के मर्डर करने वाले इस बच्चे को सहयोग देने से इनकार कर दिया। जब यहाँ से निराशा हाथ लगी तो पिता ने फिर कई सीनियर वकीलों की सहायता ली और कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बच्चे को कम से कम सज़ा मिले या जल्दी ही वो बाहर आ जाए। तो दोस्तों, सिर्फ हत्या करने के बाद ही सबूत नहीं मिटाए गए, बल्कि 1 महीना पहले से तक ये शख्स जो है लगातार इस लड़के से व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ही चैटिंग किया करता था। और माँ भी इस पर ज़्यादा रोका टोकी नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता है कि किससे बात कर रहा था। उस शख्स से बात करना पर माँ रोक ही नहीं लगा सकती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार साधना सिंह के फ़ोन के थ्रू ही हो रही थी। उसकी मौत की वजह उसके फ़ोन से लगातार कम्युनिकेशन होना और उसके बाद फिर ये सबूत मिटाना। यानी दोस्तों, साधना सिंह के फ़ोन के CDR से साफ़ हो गया है कि साधना सिंह के मर्डर की कहानी उसके ही फ़ोन के ज़रिए लिखी जा रही थी। उसके ही घर में उसका ही बेटा उसके ही अपने के साथ मिलकर उसके अंत की पटकथा लिख रहा था। लगातार इस मामले में नए नए तथ्य और राज उजागर हो रहे हैं, जिनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। लगातार मैं आपको नए नए खुलासे और तथ्य देता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आप क्या सोचते हैं, लगातार मुझे अपने कमेंट के ज़रिए बताते रहिएगा। नमस्कार।